नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पर। तो दोस्तों, आप सबके लिए ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका साथ में 2023 का आरसीईटी का एग्जाम है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीईटी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। एंड दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग में किया जाता है। यानी कि बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, आपसे ऐसे बोल रहा है कि अगर आपने कंप्यूटर के अंदर आपके पास कोई पीडीएफ है एंड दोस्तों आप उसको रीड करना चाहते हो, उस पर राइट करना चाहते हो, यानी कुछ लिखना चाहते हो, या फिर अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया आपको, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया डिवाइस ड्राइवर का, उसके अंदर आपको यहाँ पर अडोब रीडर का, उसके अंदर आपको यहाँ पर कोटाना का, उसके अंदर आपको यहाँ पर विंडोज डी फ्रेगमेंटर का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अडोब रीडर में आप क्या कर सकते हो, किसी फाइल को पढ़ सकते हो। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, तो डिवाइस ड्राइवर आपने देखा होगा कि जो आप अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो अपने पीसी से यानी कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, तो दोस्तों उनको जो चलाने के लिए जो ड्राइवर काम करता है, यानी कि उनको जो चलाने के लिए जो आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर काम करता है वो क्या कहलाता है, आपका डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। अगर इस क्वेश्चन की तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप कंप्यूटर में सोशल मीडिया का कैसे उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है वर्ल्ड, उसके अंदर आपको यहाँ पर एक्सेल, उसके अंदर दिया पीपीटी। तो दोस्तों इसके द्वारा आप किसी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। बात करें यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है यूट्यूब, उसके अंदर आपको यहाँ पर गूगल प्ले, उसके अंदर आपको आउटलुक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब वगैरह जो होते हैं वो आपके सोशल मीडिया के जो उदाहरण होता है वो नहीं होते। यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो वगैरह देख सकते हो, सोशल मीडिया आप इसको मान सकते हो, लेकिन आउटलुक वगैरह जो होते हैं वो आपके यहाँ पर ईमेल प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं, ना कि आपका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट होता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो आपको दिया है यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस। तो दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको पता होगा। ठीक है, इनका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के यूआरएल को खाली स्थान पर प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं यूआरएल क्या होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड दोस्तों बात करें आपको यूआरएल क्या होता है, तो दोस्तों आप गूगल वगैरह पे जो भी चीज़ सर्च करते हो वो आपकी क्या कहलाती है, यूआरएल कहलाती है। दोस्तों आपको गूगल पे जो यूआरएल मिलता है वो आपको यहाँ पर एड्रेस बार के अंदर मिलता है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इसको आने के चांसेस है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन इसका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप याद रखना। बात करें यहाँ पर टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार आपने देखा होगा कि जब आप वर्ड या विनवर्ड या किसी का भी डॉक्यूमेंट खोलते होंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो हेडिंग के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको क्या दिखता होगा, यहाँ पर जो भी आपकी फाइल होगा उसका नाम दिखता होगा। तो दोस्तों वो आपकी क्या कहलाते हैं, टाइटल बार कहलाती है। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार वो होता है जैसे विनवर्ड वगैरह में आपने देखा होगा कि नीचे की साइड आपके पन्ने कितने हो रखे हैं, यानी कि कितने पेजेस आपने खोले हुए हैं, उसके अंदर आपके यहाँ पर कितने वर्ड हुए। तो दोस्तों वो जो होता है वो आपके क्या कहलाता है, स्टेटस बार कहलाता है। मेनली ये जो काम आता है ये आपके एक्सेल के अंदर काम आता है। यहाँ पर जब रो का आप सम वगैरह करते हो, तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर ही शो होता है। यानी कि ऑप्शन जो सी था वो आपका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से हो गया। एंड दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर दो टेबल दे रखी है, यानी कि दो आपको कॉलम दे रखे हैं, इनको आपको मिलाना है। सबसे पहला कॉलम दिया है वो आपको दिया है इनपुट डिवाइस का। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इनपुट डिवाइस वो होते हैं जब जिसमें आप बाहर से कुछ प्रोग्राम करो एंड दोस्तों अंदर जो है वो आपको क्या करे, वहाँ पर वर्क करता दिखे। यानी कि बात करें जैसे अगर आप माउस के बारे में बात करें, तो माउस को आप बाहर से लाते हो एंड दोस्तों जो कर्सर होता है वो अंदर की ओर मूव करता है। यानी कि बाहर से आपने कुछ आउटपुट दिया, यानी कि इनपुट दिया एंड दोस्तों वो अंदर तक क्या कर रहा है, वो आपको शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, वो क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस वो होता है जैसे अगर आप बात करें मॉनिटर जो होता है वो आपको क्या करता है, वर्ड जो भी आपने आपके सीपीयू के अंदर आप वर्तमान में कर रहे होते हैं वो आपको क्या करता है, प्रेजेंट करता है। यानी कि मॉनिटर आपको क्या करता है, आउटपुट देता है, यानी कि आउटपुट डिवाइस होता है। बात करें स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जिसके अंदर आपका पूरा डाटा स्टोर होता है, वो आपका क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर आंसर की, तो दोस्तों यहाँ पर बात करें इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस आपके यहाँ पर होंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया है ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। तो दोस्तों कीबोर्ड और माइक्रोफोन आपको पता होगा, माइक्रोफोन में क्या करते हैं, आप जो बात करते हो तो दोस्तों आपकी जो बात होती है, इनकी आप जो बोल रहे होते हैं वो सामने वाले तक जो पहुँचते हैं वो माइक्रोफोन के थ्रू पहुँचते हैं। इनके आप वहाँ पर बोल रहे हो और इनपुट कौन लेके जा रहा है, माइक्रोफोन लेके जा रहा है। ट्रैक बॉल जो होता है वो भी आपको पता होगा। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कौन होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आउटपुट डिवाइस वो होता है जो आपको आउटपुट देता है। मॉनिटर का आपको मैंने बता दिया, प्रिंटर पे आपको हार्ड कॉपी मिलती है, पढ़ना मिलता है। हेडफोन जो होता है अगर आपने देखा होगा कि ब्लूटूथ के क्या होता है, आपके यहाँ पर ईयरबड्स वगैरह जो होती है वो आपके क्या होते हैं, हेडफोन्स होते हैं। इनके आपको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा होता है, इनकी आपकी मोबाइल में क्या बज रहा होता है, गाना बज रहा होता है, दोस्तों आपको कानों को सुनाई दे रहा होता है। इनके आउटपुट आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। स्टोरेज डिवाइस वो होता है जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है, इनका हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं मैं आपको देता हूँ, एसडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। एक और होती है एसडीडी जिसका इस्तेमाल वर्तमान में बहुत ज़्यादा किया जाता है, सॉलिड डिस्क
डिस्क ड्राइव इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर आप अपने जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हो, ऑप्शन जो है वो लगा सकते हो। बात करिए यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, पहले का पी आएगा, पहले का पी यहाँ पर पहले ए के अंदर है, डी के अंदर है, बी एंड सी के अंदर नहीं है। बात करें यहाँ पर आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बता दिया, दूसरे का आर आएगा, इनकी दूसरे का आर केवल ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, इनकी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि खालिस्तान एक ऐसी विधि होती है जहाँ कई कार्य सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे सीपीयू के साथ साझा करती है, जबकि खालिस्तान एक प्रोसेसिंग मोड होता है जो एक साथ कई सीपीयू का उपयोग कर दो से अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। यानी कि मैं आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि एक बार तो ऐसा होता है कि आपका अकेला कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों कर रहा होता है, तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, इसके अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है। और एक बार क्या होता है कि आपके बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर किसी एक ही कार्य कर रहे होते हैं, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों जब एक कंप्यूटर बहुत सारे कार्य कर रहा होता है, जैसे अगर आपने एक कंप्यूटर के अंदर आपका क्रोम भी खुला हुआ है, विनवर्ड की फाइल खुली हुई है, एक्सेल खुला हुआ है, पीपीटी वगैरह सब कुछ खुला हुआ है, तो दोस्तों वो एक कंप्यूटर जो है बहुत सारे कार्य कर रहा है, तो दोस्तों वो आपकी कहलाती है मल्टीटास्किंग। एंड दोस्तों बहुत सारी जब कंप्यूटर मिलकर किसी एक कार्य कर रहे होता है वो बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो यहाँ पर बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन आई होप आपने सबसे पहली बार इसकी एक्सप्लेनेशन सुनी होगी। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि राजमेघ क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजमेघ आपके यहाँ पर राजमेघ क्या होता है, तो दोस्तों राजमेघ आपके एक क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। दोस्तों इसके अलावा और कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ, आपसे पूछी जा सकती है। वन ड्रॉप बॉक्स जो होती है वो आपकी क्या होती है, एक क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है, ड्रॉप बॉक्स होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी क्या होती है, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, यानी कि राजमेघ यानी कि एक क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है, और भी कई सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है खालिस्तान एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, डीवीडी रोम आज इत्यादि को चलाता है और नियंत्रित करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस जुड़ते हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, तो दोस्तों उनको कंट्रोल, अगर आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको व्याख्या दी थी, उसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो दिया वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि खालिस्तान वेब आधारित चैट सेवा होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वेब की आपको यहाँ पर चैटिंग की कौन सी वेबसाइट है आपको यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जीमेल आपके होते नहीं है, हॉटमेल भी नहीं होता, स्पैम भी नहीं होता, इनके ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। स्काइपी जो होता है वो आपके यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप वगैरह आप यूज़ करते होंगे वैसे सेम टू सेम आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि खालिस्तान में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या की डेटा का आधार पर जारी की जाती है। तो दोस्तों आपको बता दो, आपने अगर अपना आधार कार्ड देखा होगा तो दोस्तों उसके अंदर 12 नंबर का आपका क्या होता है पता होता है। दोस्तों 12 नंबर का आपका क्या होता है डिजिट, यानी कि आधार कार्ड नंबर होता है। उसके बाद में आपका यहाँ पर जो जनसंख्या के आधार पर आपको क्या जाता है, आपके यहाँ पर जनसंख्या के डेटा के आधार पर आधार कार्ड जारी किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा आपके यहाँ पर आइरिस स्कैन वगैरह होता है, इसके साथ में आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक यानी कि आपके यहाँ पर फिंगरप्रिंट और आंखों का स्कैन किया जाता है। इस प्रकार से आपका आधार कार्ड के अंदर ये बात कर रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आईआरसीटीसी एक रेलवे की वेबसाइट होती है जहाँ पर आप जो है किसी भी प्रकार का क्या भाई टिकट वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो होती है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, इनकी जो पहला ऑप्शन दिया वही करेक्ट आंसर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो होता है उसका करेक्ट आंसर होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो कब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आरसीआईटी से रिलेटेड ऐसा कंटेंट और कोई देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों अगर आपने पहले वाली प्रीवियस जो क्लास है उनको नहीं देखा तो उनको क्लास को देख लेना, क्योंकि मैंने आपको हर बार जैसे बोलता हूँ आपके केवल 10 से 11 वीडियोज आएंगे। अगर आप इनको देख जाते हो तो दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि आपकी यहाँ पर 90% अवाव आराम से बनेगी। इसलिए अगर आपने वीडियो कब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, पहले वाली वीडियो नहीं दिखे तो पहले वाली वीडियो देख लेना। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एसएसओ के अंदर ये बात कर रहा है। एसएसओ क्या होता है, एसएसओ कुछ नहीं होता है, एसएसओ आपकी वेबसाइट होती है जिस पर आपकी एक आईडी बनती है। उसके अंदर क्या करता है, राजस्थान के अंदर जितनी भी वर्तमान के अंदर योजना कार्यरत है उसके साथ में अगर आप किसी भी योजना का पात्र हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता चलता है। दोस्तों वर्तमान में जितनी भी योजना अभी वर्तमान में लागू हो रखी है वो आपको यहाँ पर पता चलता है। दोस्तों बात करें सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या नहीं होता, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ए व्यक्ति की एक पहचान होती है, ए व्यक्ति केवल एक ही एसएसओ आईडी बनती है। ठीक है, एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला दिया आपको यहाँ पर सेवा के वितरण हल्फनामे के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर आपको यहाँ पर राजस्थान सरकार की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस होता है। उसके अंदर आपको दिया है बिना पासवर्ड जाने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके एसएसओ आईडी का किसी भी प्रकार से जो लिंक होता है वो ट्विटर से नहीं होता है, इनफैक्ट किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट से नहीं होता। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी के अंदर आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत। अगला जो दिया है वो आपसे पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल 2010 में शेड्स
से सबसे बाई और सेल का पता क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एमएस एक्सेल में हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको किसी भी सेल का एड्रेस पूछा जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले एक आपका यहाँ पर कैरेक्टर आता है, यानी कि वेरिएबल आता है, उसके अंदर में आपका यहाँ पर कोई भी नंबर आता है, यानी कि जैसे 1 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपको दो सेलों के बीच में दो सेलों का एड्रेस बताना है एक साथ, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बीच में रेशियो यानी कि विसर्ग का साइन आता है। उसके बाद आपकी जो अगली सेल होती है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है। इस प्रकार से आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी स्मॉल लेटर नहीं आता, कैपिटल लेटर हमेशा आएगा। एंड दोस्तों उसके अंदर आपका क्या होता है, एक नंबर आता है, काउंटिंग यानी कि आपका एक गणित का नंबर आता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, वैसे भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपने कभी एक्सेल के अंदर काम किया होगा तो दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर सबसे जो बाई ओर की सेल होती है वो आपकी कहलाती है A1 सेल। ठीक है, ध्यान रखना A1 सेल आपकी यहाँ पर कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आप मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, वाईफाई की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप मेरे से क्या करना चाहते हो, मेरे मोबाइल के थ्रू आपने मोबाइल के अंदर नेट चलाना चाहते हो, तो दोस्तों मेरा हॉटस्पॉट खुला होना चाहिए। एंड दोस्तों आपका यहाँ पर वाईफाई जो होना चाहिए वो ऑन होना चाहिए, तभी आप मेरे मोबाइल से अपने मोबाइल के अंदर नेट चला पाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि खालिस्तान मुक्त विश्वकोश है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जो फ्री होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होता है विकिपीडिया, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। इसको डायरेक्ट याद रखना है, इसके अंदर कोई जुगाड़ नहीं लगेगा आपका। एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई ध्यान भी ऐसा कोई हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो है कि जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा email बंद करते हैं तो दोस्तों दूसरा अधूरा जो ईमेल होता है उसमें वो किस में सहेजा जाता है, यानी कि वो किस में जाके सेव हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने कभी ईमेल का इस्तेमाल किया होगा तो दोस्तों मैं 90% केस के अंदर बोल रहा हूँ, आपको इसका आंसर पता होगा। आपका जो आंसर होता है, यानी कि अगर आप जैसे जीमेल के अंदर कोई भी जो लेटर होता है, कोई भी मेल अगर आप लिख रहे हो एंड दोस्तों गलती से अगर आपकी लाइट चली गई या आपसे बंद हो गया, वो क्लोज हो गया है, तो दोस्तों वो जो आपका मेल होता है वो आपका ड्राफ्ट में चल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपका ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है वो सेव हो जाता है, वहाँ पर जाके आप अपना जो आपका अधूरा मेल था उसको पूरा कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका अधूरा मेल किस में चल जाता है, ड्राफ्ट के अंदर चल जाता है। अटैचमेंट आपकी फाइल जोड़ता है। बीसीसी का जो अर्थ होता है मैंने आपको पहले बता रखा है, सीसी का भी मैंने आपको बता रखा है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि खालिस्तान आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो किसी क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। तो दोस्तों अगर आपने पहली वाली क्लास ली होगी तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपका किसी भी भाई बहन का गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको उसके अंदर विद डायग्राम मैंने आपको समझाया था कि क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 अक्षर का एक क्या होता है, आपका सीवीवी नंबर होता है। उसके साथ में मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी। आप कमेंट में बताओ क्या मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी। बात करें यहाँ पर आंसर की, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में बताओ क्या होती है, बाद में मैं आपको बता दूंगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मोबाइल वॉलेट आपके वो होता है जिसके आप किसी भी दुकान में जाकर मोबाइल के थ्रू ट्रांजेक्शन कर देते हो, वो क्या कहलाता है, मोबाइल वॉलेट कहलाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर एसबीआई बड़ी जो होता है, एसबीआई बैंक का मोबाइल वॉलेट का उदाहरण होता है। भीम जो होता है वो भी होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। पेटीएम जो होता है वो बिल्कुल होता है। बात करें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो होता है वो भी होता है आपका। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो आपका नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो आपके क्या होता है, एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता है, लेकिन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता। प्लास्टिक का कार्ड होता है। इसके बाद मैंने आपको फुल डिटेल जो थी, यानी कि फुल जो एक्सप्लेनेशन थी मैंने आपको पहली वाली क्लास के अंदर कर रखी है, आप उसको देख लेना। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछा है कि एमएस वर्ड 2010 में कट या कॉपी या टेक्स्ट का एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होता है जिसे हम खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी फाइल को, यानी कि कोई भी वर्ड है कोई भी लाने हैं, अगर आप उसको कॉपी कर लेते हो तो दोस्तों वो जो कॉपी हुआ होता है वो जो मेमोरी में चल जाता है, वो आपका वहाँ पर क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाता है। उसके अंदर जब पेस्ट कर देते हो तभी वो वहाँ पे रहता है, जब तक कि आपका यहाँ पर अगली जो चीज़ होती है, जब तक आप उसको, यानी कि अगली लाइन को जब तक आप कॉपी नहीं करोगे, इसके अलावा और कोई सी चीज़ को कॉपी नहीं करोगे, तब तक पुराने वाला आपका क्या नहीं होता, पेस्ट नहीं होता। या फिर अगर आपने सिस्टम को बंद कर दिया है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जब आपके क्लिप बोर्ड में से फाइल निकल जाती है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो आपका फॉन्ट होता है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है। एरियल होता है आपका यहाँ पर, एक कैलिबरी होता है, एक नारद जो होता है वो फॉन्ट होता है, ये सारे फॉन्ट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, उसके अंदर में एरियल वगैरह क्या होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, ये फॉन्ट होता है, नॉर्मल से क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड देखना चाहते हो तो दोस्तों आपको कीबोर्ड में से क्या दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप ब्लैंक क्या देखना चाहते हो, फाइल देखना चाहते हो, स्लाइड देखना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बी कुंजी दबानी पड़ेगी, यानी बी यानी कि ब्लैंक होता है तो ब्लैंक कुंजी आपको यहाँ पर दबानी पड़ेगी। ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित कर देता है और नए सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको क्या होता है इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपके एमएस एक्सेल के अंदर कोई शीट खुली हुई है एंड दोस्तों उसके अंदर आपका बीच वाली सेल के अंदर कोई डाटा है, एंड दोस्तों अगर आप, यानी किसी भी सेल के अंदर डाटा है, कोई जरूरी नहीं है बीच वाली सेल के अंदर हो, तो दोस्तों
दोस्तों अगर आप इसको एडजस्ट करके इसको बिल्कुल सेंटर पे लाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मर्ज एंड सेल करना, मर्ज एंड सेंटर करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आप इनको जो है अपने जो कंप्यूटर होगा अगर आपके पास, तो दोस्तों आप इनको लागू करके देख सकते हो। अगर आपने कभी कंप्यूटर चलाया होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ये पहले एक्सपीरियंस कर रखी होगी। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है MS एक्सेल 2010 में, यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों को डेटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो फिर आप खालिस्तान का उपयोग करोगे। यानी कि आपके पास, जैसे अगर आपने स्कूल में देखा होगा तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों का जो होता है वो डेटा होता है। अगर वो एक एक को देखने बैठेंगे कि कितने बच्चे ऐसे जिनके 70+ बनी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, MS एक्सेल के अंदर आपका एक क्या होता है, एक फिल्टर करके ऑप्शन आता है, जिसपे क्या होता है, आप जैसे ही वहाँ पर कमांड दोगे 70+ की, तो दोस्तों जितने बच्चे होंगे जिनके 70+ नंबर आए होंगे वो क्या होंगे, वहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों, वहाँ पर आ जाएंगे एंड दोस्तों वहाँ से आप जो है उनका डाटा कॉपी कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पर फिल्टरिंग का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, यानी कि फिल्टर वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आप हमें कमेंट में बताओ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपका अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा, MS एक्सेल 2003, 2007, 2010 फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कोई फाइल सेव करते हो तो दोस्तों जैसे अगर आप इस फाइल को देख रहे होंगे यहाँ पर .pdf लिखा रहा है, तो दोस्तों .pdf क्या है, इसका एक्सटेंशन होता है। यानी कि एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट के बाद में जो आता है, जिस भी फॉर्मेट का आपका जो फाइल होती है वो यहाँ पर ही शो करता है। बात करें यहाँ पर MS एक्सेल की जो फाइल होती है, हमेशा ध्यान रखना, चाहे डॉक्यूमेंट की हो, चाहे एक्सेल की हो, चाहे किसी की भी हो, PPT की हो, किसी की भी हो। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर 2003 दिख रहा है तो दोस्तों 2003 के अंदर आपकी फाइल XLS की होगी। बात करें डॉक्यूमेंट की .doc होगी, PPT की बात करें तो .ppt होगी। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर एक्सेल 2007 की, यहाँ पर ये फाइल जो होती है वो .xlsx हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना .slx हो जाती है, यानी कि एस के बाद में एक्स और जुड़ जाता है आपको यहाँ पर 2007 में भी और 2010 में भी। इस प्रकार से आपकी क्या होती है, फाइल की एक्सटेंशन चलता है। डॉक्यूमेंट में भी ऐसे चलता है, उसके अंदर PPT के अंदर भी ऐसे ही चलता है। यानी कि बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन सी पढ़ोगे तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों अगर आपको इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पहले वाली क्लास देख लेना, उसके अंदर पूरा बताया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछा कि निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक का डेटा भेजने में कई कंप्यूटर का उपयोग करता है, जो सिस्टम को दीवार कर देता है, वो सिस्टम काम करना बंद कर देता है। यानी कि आपको ऐसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि ऐसा कौन सा अटैक होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो आपका अटैकर होता है, यानी कि जो आपका हमलावर होता है, बहुत सारे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर पे क्या कर देता है, हैंग कर देता है, आपके कंप्यूटर को, सिस्टम को हैंग कर देता है, आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। उसके बीच में वो क्या करता है, आपका जो डाटा होता है उसको चोरी कर लेता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि DOS अटैक। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अटैक है, आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर साइबर अपराध से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ जाए, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन IT एक्ट 2000 यानी कि 2000 लगा के आना है। ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक के अंदर या कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट है, ई-कॉमर्स के अंदर जितने भी आपके यहाँ पर रूल रेगुलेशन आते हैं वो आपके यहाँ पर इंडियन IT एक्ट 2000 के अंदर आते हैं। बात करें यहाँ पर IT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं IT की फुल फॉर्म होती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिस्टम रिस्टोर, आप नाम से पता चल रहा होगा कि अगर आपका कुछ जो कंप्यूटर है अगर वो हैंग हो गया है या सिस्टम क्रैश हो गया है, तो दोस्तों आप अपनी फाइलों को वापस ले सकते हो। यानी कि आप जो है पहले वाला जो सिस्टम था, यानी कि पहले वाली जो फाइलें थी उनको वापस ले सकते हो। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी पढ़ोगे तो दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ोगे कि एक उपयोगकर्ता को कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले वाली बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या अन्य समस्याओं से उबरने के लिए किया जाता है। इनका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। इसके अंदर आपसे ऐसे ही बोल रहा है कि अगर आपका सिस्टम हैंग हो जाता है या खराब हो जाता है या फिर आपकी जो फाइल होती है वो उड़ जाती है, तो दोस्तों वो बैकअप के रूप में काम करता है। रिस्टोर यानी क्या होता है, आपकी फाइलें वापस ली जाती है, बैकअप के रूप में काम करता है। इनका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी भाई बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको RCET से रिलेटेड ऐसी वीडियो और क्या देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो, यानी कि आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। एंड दोस्तों अगर आपने बिल्कुल भी क्लासेस स्किप नहीं किया, यानी कि अगर आप रेगुलर देखते जा रहे हो, तो दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ पर 90% आराम से बनेगी। इसके अंदर आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आराम से आपके यहाँ पर 90% अवाव बनेगी। इसलिए अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। एंड दोस्तों जिन भी भाई बहन का आपका RCET का एग्जाम है, जिन भी फ्रेंड का आपके साथ RCET का एग्जाम है, उनको एक क्लास जरूर
जरूर से शेयर करना ताकि उनकी भी जो है आरसीईटी में अच्छी परसेंटेज बन सके। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखाई देगा, ये जांचने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी जो फाइल है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले अगर आप उसको देखते हो कि वो कैसा दिखाई देगा, तो दोस्तों आपको वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा प्रिंट प्रीव्यू का। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना प्री प्रिंट का इस्तेमाल नहीं करते, प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड को थंबनेल को खालिस्तान दे सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि आप उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने कभी पावर पॉइंट चलाया होगा तो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी जो आपकी जितनी भी आपकी लेयर होती है वो आपके यहाँ पर दिखती है, जितनी भी स्लाइड होती है वो आपको यहाँ पर दिखती है। दोस्तों आपकी जो मेन स्लाइड होती है वो आपके यहाँ पर दिखती है। तो दोस्तों ये वाली जो स्लाइडें होती है, ये वाला जो ऑप्शन होता है वो, ये वाला जो फोल्डर होता है वो आपके क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। यानी कि इस वाले ब्लॉक को क्या बोला जाता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, कंट्रोल पैनल यानी कि विंडोज 10 में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग में क्या करते हैं, यानी कि अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन से आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पर्सनलाइजेशन और अपीयरेंस से आप किसी भी डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को बदलने की अनुमति देता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शन कहाँ पे मिलता है आपको। जैसे अगर आपका डेस्कटॉप खुला हुआ होता है तो दोस्तों आप जैसे माउस पर राइट क्लिक करते हो, यानी कि जैसे आप माउस पर राइट क्लिक करोगे तो सबसे नीचे वाले दो ऑप्शन मिलते हैं, एक अपीयरेंस का मिलता है, एक पर्सनलाइजेशन का मिलता है। अपीयरेंस का जो ऑप्शन होता है वो आपको विंडोज 10 के अंदर ही मिलेगा। बाकी अगर आपके पास विंडोज 7 वगैरह है तो दोस्तों आपको यहाँ पर पर्सनलाइजेशन का तो हर किसी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, यानी कि विंडोज 10 के अंदर अपीयरेंस का आपको अलग से एक और देखने को मिलता है। बात करिए इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। यहाँ पर डे टाइम जो भी होती है वो आपको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो होती है, गुणवत्ता जो होती है उसको बढ़ा सकते हो। उसके अंदर यहाँ पर आप स्क्रीन सेवर की जो बदलने की जो अक्षम की अनुमति देता है, इनकी आपको यहाँ क्या करता है कि आपकी जो स्क्रीन सेवर जो होता है उसको ऑन करने की क्या कर देता है, अनुमति देता है। इनका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ये काम किया होगा, यानी कि जिन्होंने बैकग्राउंड वगैरह सेट किया होगा, उन्होंने ये सारे ऑप्शन देखे होंगे वहाँ पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि टेलीफोन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए अनुमति में कौन सा पोर्ट देते हैं। तो उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने टेलीविजन या प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो प्रकार की केबल चाहिए होती है। एक चीज़ होती है HDMI केबल एंड दोस्तों एक चीज़ होती है आपको VGA केबल। आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मैं आपको बताता हूँ। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। वीडियो ग्राफिक्स एरे जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों अगर आप इनको बार बार पढ़ोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछेगी ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में कौन सा आता है, इनमें से निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क वो होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है आपकी CD टाइप में आपने देखी होगी, वो ऑप्टिकल डिस्क होती है, गोल प्रकार की होती है, बिल्कुल गोल होती है। वो क्या कहलाती है, ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। CDR जो होती है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, मैं आपको बताता हूँ। कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल होती है, CDRW की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल राइटेबल। DVD की दो फुल फॉर्म हो सकते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। सारी आपकी क्या होती है, वैसी फॉर्म में होती है। अगला जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट देकर आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सही है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर, सबसे पहले आपको दिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज के ब्राउजर से प्रतिस्थापित किया गया है। ध्यान रखना आपका जो विंडोज 10 के अंदर, यानी कि अगर आपने विंडोज 7 का इस्तेमाल किया होगा तो दोस्तों आपको वहाँ पर ई का साइन दिखा होता है, तो दोस्तों इसको बोल जाता था माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। ठीक है, ध्यान रखना उसको बोल जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें यहाँ पर, अगर आप विंडोज 10 का इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह आपको वहाँ पर कौन सा दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखना विंडोज 10 के अंदर आपको ये चेंज मिलेगा। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट एक बिल्कुल करेक्ट है। बात करें स्टेटमेंट बी की, तो दोस्तों अगला दिया आपको गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स जो होता है वो वेब ब्राउजर के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये गलत होते हैं। ठीक है, बात करें ये तीनों किसके उदाहरण होते हैं, मैंने अगर आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया था गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स जो होता है वो आपके यहाँ पर क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन जो बी है, यानी कि स्टेटमेंट बी गलत है। बात करें स्टेटमेंट एक जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछेगी स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव का उपयोग आपको बताना है MS Word 2010 के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा नाम राहुल, अगर मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के, यानी कि इस वर्ड के बीच में अगर कोई एक लाइन आ जाए तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट कहलाता है। अगर मैं इसको नीचे लगाना चाहता हूँ तो दोस्तों वो अंडरलाइन कहलाता है। ठीक है, और ऊपर लगाता हूँ तो दोस्तों वो बार कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना अगर मैं इसके ऊपर के नाम लगाऊंगा, नाम के ऊपर लगाता हूँ तो दोस्तों वो बार कहलाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो चयनित पार्ट के ऊपर की ओर रेखा खींचता है, तो दोस्तों गलत है, स्ट्राइक थ्रू में बीच में से आती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, चयनित पार्ट के सेल के बीच में एक रेखा खींच देता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछाएगी निम्नलिखित में से किसकी भंडार क्षमता
सबसे कम होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ सबसे भंडारण क्षमता सबसे कम जो होती है वो आपके यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया है, वो आपको दिया है फ्लॉपी डिस्क, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर सी डिस्क के अंदर दिया, डीवीडी उसके अंदर दिया, हार्ड डिस्क। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके बहुत कम भंडारण क्षमता होती है। आप ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे से पूछा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगला जो क्वेश्चन है वो लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप हमको कमेंट में जरूर बताना है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आरसीआईटी से रिलेटेड और कई ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों प्लेलिस्ट आपको आरसीआईटी की मिल जाएगी, अगर आपने उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि आप एंड्रॉइड फोन के एक ऐप को खालिस्तान द्वारा अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप एंड्रॉइड फोन के अंदर आपने देखा होगा कि आपके वहाँ पर एक प्ले स्टोर करके एक आपको ऑप्शन मिलता है, एक ऐप मिलता है जहाँ से आप किसी भी विंडो यानी कि किसी भी गेम वगैरह जो होती है आप उसको क्या कर सकते हो, इंस्टॉल अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर जो होता है वो करेक्ट आंसर होता है। RSRTC क्या होता है, IRCTC क्या होता है आपको पता होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी बसें संचालित है, जो भी गवर्नमेंट की बस होती है वो सारी किसके अंदर आती है, RSRTC होती है। RSRTC के अंडर में आती है। RSRTC की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकती है, मैं आपको बताता हूँ राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों ये थे आपका RCET के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको मैंने बहुत कम समय में कराने का ट्राई किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना है। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं कि नेक्स्ट RCET वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।